वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू मिस्टर सिंह चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंडिया से बेल्जियम। बेल्जियम एक शेंजन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है एंड आपको शेंजन वीज़ा मिलता है। तो अगर आप शेंजन वीज़ा के अंदर लेकर आप बेल्जियम जाना चाहते हैं एंड 26 कंट्रीज़ विदाउट वीज़ा अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो बेल्जियम भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है इंडियंस के लिए। तो अगर आप इंडियंस हैं तो बेल्जियम का शेंजन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट मैंने रेडी की हुई है आपके लिए स्पेशली। प्रॉपर वे से गाइडेंस मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, एक वैलिड इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको किसी भी एजेंट्स के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत ना रहे। तो बहुत ज़्यादा व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं जो मेरी वीडियोस देख के डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट देखकर अपने शेंजन वीज़ा ले चुके हैं ऑलरेडी, राइट। तो अगर आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास लिटिल बिट आपके पास जो है ट्रैवल हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। किसी किसी केसेस के अंदर आपको फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी वीज़ा मिल जाता है, बट वो प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है, राइट। तो प्रोफाइल डिस्कस करने के लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या अगर शेंजन वीज़ा फॉर्म जो है अगर आपको नहीं मालूम कैसे फिल आउट करते हैं तो भी आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। तो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के अंदर नंबर पहला है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना आता, फिल आउट नहीं करना आता, तो मेरे चैनल के अंदर अब अंदर जाइए, आपको वहाँ पर एक प्रॉपर वीडियो गाइडेंस मिल जाएगी कि शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल आउट किया जाता है, राइट। अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, आपको प्रॉपर वे से गाइडेंस मिलेगी। और एक बात और बताऊं कि शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करने के लिए एजेंट आपसे 1500 से 2000 3000 रुपये लेते हैं। तो आप वीडियो को देखिए, अच्छी तरह से समझिए, ताकि आप अपना 2 से 3000 रुपये अपना सेव कर पाए। तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, एक राइट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर फिल आउट करनी पड़ती है। उसके बाद सेकंड, 2 रिसेंट फ़ोटो चाहिए, राइट। एटलीस्ट 3 मंथ्स, मतलब कि वो पुरानी नहीं होनी चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। बट ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आपकी रिसेंटली ही जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आप अपनी एक रिसेंट फीस जो फ़ोटो है वो सबमिट करवाएं, वो बहुत ही अच्छी रहेगी आपके लिए। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, राइट। मान लीजिए आपके पास आज आप शेंजन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मिनिमम आपके प्लान के बाद 6 मंथ तक आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, पासपोर्ट 3 मंथ की वैलिडिटी पड़ी होती है और शेंजन वीज़ा अप्लाई कर देते हैं तो रिजेक्शन आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपके पास मान लीजिए 1 हफ्ते का प्लान है, 1 हफ्ते के वो पूरा शेंजन जोन के अंदर स्पेंड करने के बाद भी आपकी वैलिडिटी जो है पासपोर्ट की 6 मंथ तक होनी चाहिए, राइट। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो फ्लाइट बुकिंग एंड आइटनरी चाहिए आपको। अब फ्लाइट बुकिंग क्या है, कई बार लोग बोलते हैं कि सर हमें फ़्लाइट बुकिंग कंफर्म चाहिए या डमी चाहिए। तो शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी कंफर्म टिकट नहीं चाहिए, राइट। फ़्लाइट बुकिंग जो है कंफर्म नहीं चाहिए आपको, सिर्फ डमी टिकट भी आप मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, वीज़ा जब मिलेगा तब आपको कंफर्म टिकट करनी है। अगर आप पहले ही कंफर्म टिकट करेंगे, इन केस अगर वीज़ा रिजेक्ट कर दिया तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट हो जाएंगे, राइट। सबमिट फ्लाइट रिजर्वेशंस फॉर द कंट्री ऑफ योर विजिट एंड रिटर्न टिकट, अप एंड डाउन दोनों की टिकट आपको जो है डमी टिकट, कंफर्म टिकट भी मिल जाती है, डमी टिकट भी कंफर्म हो जाती है 2 हफ्ते के लिए। तो वो भी आप करवा सकते हैं, जिसका खर्चा नियर अबाउट 1500 से 2000 रुपये आता है। अब बात करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए मिनिमम 30,000 यूरो का, जो कि आपको वो भी 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक आपको मिल जाता है इंडिया के अंदर, राइट। होटल बुकिंग, तो होटल बुकिंग के अंदर भी कई लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें डमी टिकट चाहिए, डमी बुकिंग चाहिए या कंफर्म बुकिंग चाहिए। तो यहाँ पर भी आपके पास एक डमी होटल बुकिंग आपको कंफर्म जो है वहाँ पर सबमिट करनी पड़ती है, ना कि पूरी पेमेंट के साथ आपकी पूरी कंफर्म होटल बुकिंग चाहिए। तो बट उस होटल बुकिंग के अंदर आपके पास पूरा एविडेंस होना चाहिए दैट शोज वेयर यू विल बी स्टेइंग थ्रू आउट योर टाइम इन शेंजन जोन, ठीक है। एज प्रूफ यू कैन सबमिट हॉस्टल बुकिंग विद द नेम, कंप्लीट एड्रेस, फ़ोन, ईमेल आईडी ऑफ द होस्ट, रेंट एग्रीमेंट। अगर आप कोई विला वहाँ पर रेंट कर रहे हैं तो आपको आपके पास एक रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए 15 डेज़ के लिए, 20 डेज़ के लिए या 1 वीक के लिए, जो भी आप मतलब आपके बजट के अकॉर्डिंग है वो। तो प्लेस इन द कंट्री यू विल बी स्टेइंग, लेटर ऑफ योर ऑर्गेनाइजर इफ़ यू विल बी ट्रैवलिंग विद अ टूर एजेंसी। अगर आप किसी टूर एजेंसी के साथ काम अपना वीज़ा लगा रहे हैं तो उस एजेंसी का, ऑर्गेनाइजेशन का एक लेटर आपके साथ होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है वो। देन बात करते हैं प्रूफ ऑफ फंड्स। तो इस केस के अंदर बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर हम पैसे जो हैं बैंक के अंदर कितने रखें और कैसे मेंटेन करें फंड्स को, राइट।
तो ये होता है प्रूफ ऑफ फंड्स, बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपका। नियर अबाउट आपके पास 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जिसके अंदर 3.5 से 4 लाख रुपए, अगर आप सिंगल सोलो हो तो 3.5 4 लाख रुपए सफिशेंट है। बट वो 3.5 4 लाख आपका ये नहीं कि आपने जब वीज़ा लगवाना है आपने सीधा ही अपने बैंक में डाल दिया, नहीं। मिनिमम 6 मंथ के अंदर वो 3.5 4 लाख की गेम जो है, अप एंड डाउन, विड्रॉल डिपॉजिट होना बहुत ज़रूरी है। इस केस के अंदर आपके पास 3.5 4 लाख रुपए जो है डिपॉजिट होने चाहिए, ठीक है, ना कि सीधा पैसे आपने 1 लाख 2 लाख आपने डिपॉजिट किया और आपने 3.5 4 लाख की स्टेटमेंट बनाई, दैट्स इट, आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया। तो इस केस के अंदर भी बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आने के चांसेस होते हैं। एविडेंस दैट शो यू हैव इनफ मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ थ्रू आउट योर स्टे इन शेंजन, मतलब कि आपके पास इतना पैसा है कि आप शेंजन जोन के अंदर घूमने जा रहे हो, आप अपने ट्रिप के लिए आपके पास पैसा है, आप सपोर्ट कर सकते हो उसको, उस चीज़ को। दिस कुड बी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो सकती है आपकी, स्पॉन्सरशिप लेटर फ्रॉम द पर्सन स्पॉन्सरिंग योर ट्रिप टू द शेंजन जोन, अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसकी बैंक स्टेटमेंट भी लगेगी, या आपके वो सारे एक्सपेंसेस जो है बेयर कर रहा है, राइट। और अ कम्बिनेशन ऑफ द बोथ, अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप भी है, आपके पास भी बैंक स्टेटमेंट है, तो आप कम्बिनेशन दोनों का बोथ भी लगा सकते हो। देन चलते हैं एविडेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप जॉब करते हो, अगर आपका कोई बिजनेस है या स्टूडेंट है, अब उनकी बात करते हैं। अगर आप जॉब करते हो तो आपको जॉब आपकी कंपनी से एनओसी लेटर चाहिए, जिसके अंदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए पूरी, और लीव ऑफ एब्सेंस हैज़ बीन ग्रांटेड, उसके अंदर लिखा होना चाहिए कि हाँ कंपनी की तरफ से 10 दिन के लिए डे ऑफ है, ठीक है, एब्सेंस या कि आपकी मतलब ग्रांटेड कर दी गई है, लीव्स आपको मिली हुई हैं। और उसके अंदर पर्पस क्या है आपका, मतलब उस किस लेवल के अंदर जॉब करते हो, और कंपनी एक एनओसी लेटर के ऊपर लिख सकती है कि हाँ ही वॉन्ट्स टू ट्रैवल जस्ट फॉर फ्यू डेज और फॉर फ्यू वीक्स, राइट। ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप आपकी मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक आपकी डेज ऑफ है, तो आपका जो 10 दिन का जो होगा प्लान, आपकी डेज लीव्स होंगी उसके अंदर मेंशन की होंगी। आफ्टर दैट यू विल कंटिन्यू योर जॉब एंड यू विल कम बैक डेफिनेटली बिकॉज यू आर डूइंग जॉब हेयर। सो एनओसी लेटर के अंदर सब कुछ लिखा होता है, मेंशन किया होता है, राइट। करंट जॉब के अंदर आपको रिटर्निंग टू योर करंट जॉब, करंट बैंक स्टेटमेंट आपकी 6 महीने की कम से कम बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और आईटीआर आपकी 2 से 3 साल की होनी चाहिए। ओरिजिनल पे स्लिप्स कम से कम 4 से 6 महीने की वो भी होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी 25,000 30,000 सैलरी है, बैंक में आ रही है, तो उसकी पे स्लिप्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कंपनी से आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। अगर बैंक के अंदर डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो रही है तो आप 6 मंथ की वो जब स्टेटमेंट आप दिखाओगे तो उसके अंदर मेंशन किया होता है कि ये दिस इज़ योर सैलरी, राइट। अब बात करते हैं जिनके बिजनेस है, तो इंक्लूडिंग अ कॉपी ऑफ योर बिजनेस लाइसेंस, हेड लेटर होगा, बिजनेस लाइसेंस होगा, कंपनी का एक जो बैंक अकाउंट होता है उसकी 6 मंथ की स्टेटमेंट होगी, 2 से 3 ईयर्स की आपकी आईटीआर होगी। वो अगर नील भी पे कर रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, 4.5 5 लाख के तक नील होता है, तो 3.5 4 लाख तक आप अपनी बैंक आईटीआर जो है वो भी दिखा सकते हैं। बट ये मस्ट है, सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट हो, कॉलेज के अंदर हो, यूनिवर्सिटी के अंदर हो, तो आपको वहाँ से भी एक एनओसी लेटर मिलेगा एंड आपको रजिस्ट्रेशन लेटर मिलेगा एंड अपकमिंग जो सेमेस्टर होगा उसकी फ़ीस जो आपने पे की होगी उसका भी एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये सारे सर्टिफिकेट लगेंगे। और स्टूडेंट्स के लिए उनके मॉम डैड उनको स्पॉन्सर करेंगे, उनका जो बैंक स्टेटमेंट होगी, उनकी आईटीआर होगी, वो भी सब डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई भी क्वेरी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, आपको प्रॉपर वे से गाइडेंस मिलेगी। रिटायर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा मेरे को मैसेज करते हैं कि हम कैसे जाएं, तो आपके पास जस्ट सबमिट अ प्रूफ ऑफ योर रिटायर फंड्स, जितने भी आपको रिटायर जब मिलते होते हो आपको फंड्स मिलते हैं बैंक के अंदर आपके पड़े होते हैं, या आपकी जो रिटायरमेंट की मंथली जो आपको पैसा मिलता है वो भी आप मेंशन करोगे साथ साथ, तो आपको वीज़ा मिलने में बहुत ही ज़्यादा ईजी चांसेस हैं। ट्रैवल आइटनरी बहुत ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है और बहुत ही ध्यान से बनाने वाला डॉक्यूमेंट्स है। ट्रैवल एजेंट क्या करते हैं, आपको जितने भी मान लीजिए 10 फैमिली ने वीज़ा अप्लाई किया, 10 फैमिली के अंदर सेम आइटनरी उनको प्रोवाइड की जाती है, बट इमिग्रेशन वाले को सब कुछ मालूम होता है। देखिए अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हो, राइट, आपको मालूम होना चाहिए कि आप कौन से प्लेसेस में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। अगर आपने बेल्जियम को चूज़ किया, बेल्जियम को चूज़ क्यों किया, किस वे से किया, क्यों ये एक आपका डेस्टिनेशन है वहाँ पर घूमने के लिए, तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि बेल्जियम के अंदर हम जा रहे हैं, पहले दिन हम यहाँ पर रुकेंगे, इस होटल में रुकेंगे, और आफ्टर दैट वी विल गो टू दिस प्लेस एंड आफ्टर दैट दिस प्लेस, दिस इज़ द हिस्टोरिकल प्लेस। मतलब कि आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए, प्लान होना चाहिए आपके पास 1 डे से लेकर एंड इन द एंड ऑफ द डे, ठीक है। अगर 7 दिन का प्लान है तो पहले दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवां दिन क्या कर रहे हो वहाँ पर, तो कौन कौन से प्लेसेस देख रहे हो, कौन कौन से होटल अगर चेंज कर रहे हो तो होटल कौन कौन से हैं,
आपकी टिकट जब वापसी है तो कब वापसी है, वो सब कुछ मालूम होना चाहिए आपको। ये इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, सिर्फ आइटनरी के अंदर और शेंजन वीज़ा फॉर्म जो आपने फिल आउट किया है उसके साथ साथ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। दैट्स इट, ये सारी चीज़ें हैं। अगर किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अगर अच्छी लग रही है तो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, उन फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए जो शेंजन वीज़ा लेना चाहते हैं। अगर कोई भी हेल्प चाहिए वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।